वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी सीजन 2 2020। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में युजुरो हानमा पहले से भी ज्यादा काफी इंटेंस और सीरियस हो गया होता। इसी में युजुरो हानमा कहता है, रिलैक्सेशन, शियोरी, ये सारी बकवास तुम सारे लोग अपने पास रखो। तो अब काकू से कहता है, सारे लोग, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब? काकू के पूछने पे युजुरो हानमा से बताने लगता, तुम सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे सिवा। अब ये सुनते ही काकू दोबारा से बोलने लगता, लेकिन इसकी बात को काटते हुए युजुरो हानमा से बोलता, सीक्रेट टेक्निक्स, फिलॉसफीज, थ्योरीज या फिर वेट ट्रेनिंग भी, स्टैमिना और बाकी की चीजें, ये सब चीजें बेकार है जब भी बात फाइट की आती है। यहाँ तक ये बातें भी। तो कहते ही युजुरो हानमा उस पे टूट पड़ता और काकू की चीख के नीचे एक दमदार वार करता। अब एम्पर काकू जैसे जैसे अपना बैलेंस बरकरार करते हुए नीचे उतरता है, युजुरो हानमा उसके तुरंत ही दोबारा से उस पे दमदार वार करता, जिस पर वो बिजली की स्पीड से उड़ के जाता। काकू को ऐसे मार खाते देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसको यूं मार खाते देख के सारे लोग दिल ही दिल में कहने लगते, अगर ऐसा तो चलता रहा तो वो तो उसे मार डालेगा। एम्पर काकू दोबारा से अपना बैलेंस बरकरार करता, तभी तुरंत से युजुरो हानमा उस पे दोबारा से वार करने के लिए आगे बढ़ने लगता। ये देख के बाकी बड़ी खुशी से कहता, हाँ आखिर ऐसे ही मेरा फादर लड़ता है। इससे पहले युजुरो हानमा उस पे दोबारा से वार करता, तभी एम्पर काकू ऑफेंसिव शियोरी का इस्तेमाल करते हुए वक्त पे उसे लात मार देता। यही वजह से युजुरो हानमा बड़ी तेजी से पीछे जाने लगता, लेकिन जैसे जैसे युजुरो हानमा पीछे जाने से अपने आप को रोकता है, इसी में हम देखते हैं कि युजुरो हानमा ने उसका हमला रोक लिया था। जो देख के युजुरो हानमा कहता है, ओह आखिर क्या हुआ तुम्हें, इतनी ताकत नहीं है तुम में। लेकिन इसके बावजूद भी एम्पर काकू उसे दावत देता। तो युजुरो हानमा तो युजुरो हानमा है। युजुरो हानमा भागते हुए जाके उसके मुंह पे एक जोरदार लगाता, जिस पर एम्पर काकू घूमने लगता, लेकिन साथ ही वो भी युजुरो हानमा पे एक लात मारता। दिल ही दिल में कहता, ये टेक्निक बिल्कुल एक दवाई की तरह है जो कि इससे लड़ने के लिए है। युजुरो हानमा डैमेज तो जरूर लेता, लेकिन तुरंत से अगला वार करते हुए उसे दीवार में पटक देता। उस दौरान भी वो दिल ही दिल में कह रहा होता, सब कुछ बेमानी और बेमकसद है। तब जो ये इस वक्त सोच रहा है वो युजुरो हानमा ने उसे थोड़ी देर पहले ही कहा था। अब ये देख के रेट्सु कहता है, वो दीवार का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब शियोरी किसी काम की नहीं है। जिसके तुरंत ही युजुरो हानमा उस पे दोबारा से एक जबरदस्त लात मारता, मारते ही उसे दीवार से पटक देता। शियोरी के ना इस्तेमाल करने की वजह से एम्पर काकू इस बार काफी डैमेज लेता। ये देख के तो वो लोग काफी डर जाते। यूं इसे पागलों की तरह मारते देख के बाकी हानमा कहने लगता, यही तो युजुरो हानमा है। रेट्सु कहने लगता, मुझे पता है बाकी तुम अपने फादर पे बहुत फख्र करते हो, लेकिन हाँ तुम उसके अपोनेंट पे भी एक बार जरूर नजर डालो जिसकी एज 100 साल से भी ज्यादा है। तो बाकी कहता है, जरूर वो बूढ़ा है, लेकिन जो ज्यादा अहम बात है, ये बूढ़ा, ये जो बंदा है, ये अपनी 100 साल की जिंदगी में ही कब से मुसलसल मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। युजुरो हानमा के अगले वार लगने से पहले एम्पर काकू जम मार के उसके मुंह पे लात मारता, इसकी वजह से युजुरो हानमा जमीन पे गिर जाता। जैसे ही एम्पर काकू जमीन पे उतरता है तो उसके मुंह से काफी खून निकलने लगता। देख के काफी ज्यादा लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते। अब एम्पर काकू ने इतनी डैमेज ले ली होती कि वो तो अपना बैलेंस भी बरकरार न रख सक रहा होता, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा अपने आप को संभालता है तो वो कहने लगता, अपने आपको ज्यादा कुछ मत समझो, तुमने सुना। दूसरी ओर हमें दोबारा से बाकी के बारे में दिखाई जाता। बाकी ये कहने ही जा रहा होता कि इस वक्त वो बूढ़ा ज्यादा फायदे में, लेकिन तुरंत से वो रुक जाता क्योंकि अब सूरत हाल पहले से भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। सूरत हाल पहले से भी ज्यादा बदल चुकी है। युजुरो हानमा अपने दोनों हाथों को उठा लेता, उसके कपड़े पीछे से फटने लगते। युजुरो हानमा कहने लगता, ओए बुड्ढे, अब वक्त आ गया है कि तुम और मैं थोड़े ज्यादा मजे करें। ये कहते ही युजुरो हानमा की डीमन बैक एक्सपोज हो जाती। एम्पर काकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती, बाकी के पसीने छूटने लगते और वो कहता, वो इसे खत्म करने जा रहा है। इससे पहले हम मजीद आगे बढ़े, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी डीमन बैग के बारे में। तो जिन्हें इस डीमन बैग के बारे में नहीं पता तो वो जाके जरूर इस वीडियो को देखे। सारे लोग इसकी डीमन बैग को देख के कहते हैं, तुम लोग इसकी कमर को देखो, इसकी कमर में तो किसी शैतान का चेहरा बना है। अब एम्पर काकू कहता है, ओह हाँ जरूर मैंने इस डीमन बैग के बारे में सुना था, मैं इसे जरूर एक बार देखना चाहता था, जो कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। एक दमदार वार करने के लिए नीचे कमर की मसल ही सबसे अहम किरदार निभाती है, क्योंकि तुम्हारी मसलों का हिसाब बिल्कुल एबनॉर्मल है, या फिर आम अल्फाजों में तुम्हारा जिस्म एक तोहफा है जो कि सिर्फ फाइटिंग के लिए है। जो कि शुरू में कहा था, तुम्हारे अलावा सारे
बेकार है, सब कुछ बेकार है, सारे के सारे कमजोर है। शुरू में तो मैंने सोचा था कि मैं इसे इग्नोर करूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं तुमसे लड़ा था तो अब मुझे समझ में आ गया कि तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी मिसाल बिल्कुल एक लॉयन की तरह है, जैसे कि लॉयन किंग ऑफ द बीस्ट है, क्योंकि वो दूसरे जानवरों को अपना राइवल नहीं कहता, उसके लिए तो सारे के सारे उसका शिकार है। चलो शुरू करते हैं, द लॉयन वर्सेस उसका शिकार। एक दूसरे पे वार करते, लेकिन यूजुरानमा थोड़ा ज्यादा फास्ट होता क्योंकि काकू उड़ते हुए दीवार से पटकता। एम्परर काकू तो तकरीबन अपने होश खो बैठा होता, लेकिन वो दिल ही दिल में कहता जब से मैं पैदा हुआ 100 साल से ज्यादा और कुछ और साल भी, जो कि 50,000 दिन है। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता, कह रहा होता इतने सालों से, इतने दिनों से मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सोचते ही वो जंप मार के सीधा यूजुरानमा पे लगातार वार करता। यूजुरानमा का खून निकल रहा होता और इसी में एम्परर काकू सोच रहा होता सारे लोगों से ज्यादा सख्त, यहाँ तक इस बंदे से भी ज्यादा यूजुरानमा का काफी खून निकल रहा होता, मगर इसके बावजूद भी यूजुरानमा काफी इंजॉय कर रहा होता। एम्परर काकू उस पे लगातार वार करता जा रहा होता, क्योंकि यूजुरानमा ना के रोक रहा होता, ना के बच रहा होता, ना के वार कर रहा होता। वार करते दौरान भी एम्परर काकू काफी डैमेज ले रहा होता, बाकी दिल में कह रहा होता ये किस तरह की फाइट है, और बस इसी तरह चलता जा रहा होता। अब ये देख के सारे लोगों के पैर तले जमीन खिसक गई होती कि वो तो अपना दिफा तक नहीं कर रहा। इसी में यूजुरानमा अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालता, अपनी डीमन बैग एक और बार एक्सपोज करता, जैसे कि डीमन रोने पे आया हुआ है। बस अपने दोनों हाथों से एम्परर काकू के सर पे एक रख के लगाता, एम्परर काकू के दोनों कानों से खून निकलने लगता, और बस एक दमदार पंच लगने को जा रहा होता। तुरंत से यूजुरानमा रुक जाता, चिल्लाता यू एब्सोल्यूट इडियट। सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तुरंत से एम्परर काकू को चेक करता और चेक करते ही बताता है वो मर चुका है बड़ी उम्र के कारण। यूजुरानमा को काफी बुरा लगता, बाकी भी कहता इतने ज्यादा जगहों में से अभी क्यों। यूजुरानमा अपनी टीम की तरफ बढ़ने लगता, सारी की सारी टीम वहीं पे मौजूद होती। दूसरी ओर हमें दिखाई जाता है डॉक्टर सारे हैरान होते, पर काकू तो बिल्कुल जिंदा और ठीक ठाक होता। ये देख के उसकी टीम भी काफी हैरान हो जाती। एम्परर काकू कहता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था शख्स के हाथों से निकलने के लिए। उससे लड़ना तो ऐसा है जैसे कि मैं कोई जंगली जानवरों से लड़ रहा हूं। जरूर उससे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता है, लेकिन वो तो उससे भी बढ़ के है। अच्छा एक बात मैंने बतानी थी, जैसे कि यूजुरानमा ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें इतना मजबूर करूंगा कि तुम अपनी इंस्टेंस पे वापस जाओगे, तो ये भी एक इंस्टेंस ही है कि जानवरों में पाई जाती है, जिस पर वो मरने की एक्टिंग करते हैं। खैर रेट्सो के पूछने पे एम्परर काकू से बताता है हाँ वो सच है कि मेरा दिल रुक गया था, मगर मैं उसका पंच रोकने में कामयाब हो गया। लेकिन अगर उसका पंच मुझे सही में लग जाता तो उस बार तो मैं जरूर मरता। कि तुम अभी भी नहीं समझे, ये मार्शल आर्ट के लिए जीत है। काकू बताता है जैसे जैसे अपनी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक पे काम करता जा रहा था, लेकिन वैसे वैसे ही मेरा जिस्म कमजोर पड़ता जा रहा था। मेरा जिस्म कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट मार्शल आर्ट बॉडी। मौत से बेहतर तो सेल्फ डिफेंस कोई नहीं है। अब जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि वो ओल्ड एज के कारण मर गया है, इस पर यूजुरानमा को इसलिए गुस्सा आया था कि वो तो अपने आप मरा और इनके दरमियान में विनर ना सिलेक्ट हो पाया। सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में बाकी अपने डैड से कहता है मुझे अभी अभी रेट्सो से एक खबर मिली है। यूजुरानमा ने ये खबर तो पहले से सुन ली होती। राइट आई टूर्नामेंट तो खत्म हो गया, लेकिन कोई विनर सेलेक्ट नहीं हुआ। वो सीकिंग एम्परर का अल्टीमेट टाइटल तो किसी को ना मिला। इस पर चाइनीज लोगों को थोड़ी खुशी तो होती कि चाइनीज की 4000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री तबाह होते होते बची है। दूसरी ओर यूजुरानमा अकेले एरिना में बैठा होता। इसी दौरान वहाँ पे आता है एम्परर काकू और वो आके कहता है यूजुरानमा ये टाइटल सी किंग का मैं तुम्हें खुद देता हूँ, मुझसे जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो और कोई तुमसे पूछेगा तक नहीं। इसे आखिर किसकी हिम्मत है कि वो तुमसे पूछे। लेकिन तब भी यूजुरानमा से कहता है चाइना में जिन्होंने मार्शल आर्ट में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, उन सारे लोगों में से सिर्फ एक ही शख्स एक ही वक्त में इस टाइटल को पा सकता है। चाहे मैं तुम्हें हरा के भी वो टाइटल ले लेता, फिर भी लोग उसे ना मानते। और काकू कहता है हाँ ये बात तो है कि तुमने मुझे हराया नहीं। इन सब के बाद जैक हमें यहाँ से जाने लगता, कहता सोचने के लिए तो तुम्हारा शुक्रिया। इसी दौरान काकू दोबारा से उसे पीछे से आवाज देता और कहता ओए ओगर 100 साल में चलो दोबारा से लड़ेंगे। यूजुरानमा तो दान निकाल के वहाँ से जाने लगता, पर काकू दिल में ही सोच रहा था स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। चलो अगर लोग मुझे ये भी बुलाते होते तो ये भी अच्छा था। मतलब कि अब वो यूजुरानमा के टाइटल के बारे में सोच रहा है। अब जापान के लोग वापस जापान जा रहे होते, यूं ही बाकी दिल ही दिल में कहता है जीतना या हारना सिर्फ लड़ने के लिए ये वजूहात नहीं होती, इसलिए मैं ये करूंगा, वक्त आ चुका है। इसी तरह दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है बाकी जापान तो पहुंच चुका होता है कि ना वो इसी जगह पे जाने लगता है, उसी जंगल जाने लगता है जहाँ से उसने शुरुआत ली थी। एक दरख्त के पास आके कहता है काफी टाइम हो चुका है,
पुराने दोस्त। ये पुराना ट्री 1000 साल पुराना है और बाकी की निगरानी कर रहा है जब से बहुत छोटा सा था। फिर इसी दौरान बाकी पीछे मुड़ के कहता है तुम क्या चाहते हो। हमें दिखाई जाता है वहाँ पे मोहम्मद अली जूनियर होता। वो बाकी से कहता है मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन बाकी तुरंत से इनकार कर देता। कहता मैं किसी से नहीं लड़ता सिवाय एक शख्स के। मोहम्मद अली के पूछने पे बाकी उससे मजीद बताता वैसे इस बारे में बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो मेरे फादर और मेरे बीच में है। ये सुन के मोहम्मद अली कहता है वो तुम्हें मार डालेगा। उसके जवाब में बाकी कहता है फिर भी मैं लड़ूंगा। ये जीतने या हारने पे नहीं है, ये कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन कमजोर है इस पे भी नहीं है। तो मैं इन चीजों की परवाह तक नहीं करता। फिर बाकी कहता है क्या तुम्हें पता है लोग उससे क्या बुलाते हैं। इसमें मोहम्मद अली कहता है हाँ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। फिर बाकी उससे कहता है ठीक है अब मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। कहते ही बाकी वहां से चला जाता। मोहम्मद अली अपनी कातलाना आंखें बाहर निकालते हुए कहता है बाकी हानमा एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिसमें तुम मुझसे लड़ोगे, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नेक्स्ट को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।